नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू में आज पीएम मोदी ने अपनी आखिरी चुनावी रैली को एड्रेस किया और इस चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने काफ़ी मुद्दों को छुआ और उन्होंने ये कोशिश की कि लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो जम्मू में जो विकास इस समय हो रहा है उसकी रफ्तार कई गुना और तेज़ हो जाएगी और साथ ही साथ कई नई परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी। उन्होंने आईआईटी, आईआईएम, एम्स इत्यादि की बात की और हेल्थ सेक्टर की भी बात की, लेकिन उन्होंने रोड नेटवर्क पर भी काफ़ी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू में जो रोड नेटवर्क बिछाया जा रहा है वो अभूतपूर्व है और इसमें उन्होंने रिंग रोड तक का जिक्र किया। तो मैं आपको इसी रोड नेटवर्क पर आज कुछ और डिटेल्स देना चाहता हूं, क्योंकि रोड एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए विकास को रफ्तार मिलती है। अगर आप सही समय पर किसी जगह पर पहुंच सकते हैं तो आपका समय बचेगा और आपका अगर समय बचेगा तो जाहिर सी बात है आपका जो काम है वो अधिक होगा, आपके पास काम करने के लिए ज़्यादा समय होगा और जाहिर सी बात है विकास भी ज़्यादा होगा। तो अगर रोड नेटवर्क की बात करें, अचीवमेंट्स की बात करें, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2014 से 2024 के बीच तक 14,142 किलोमीटर की जो सड़क है उसका निर्माण हुआ है। पीएमजीएसवाई यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिससे कि जो गांव हैं उनको शहरों से जोड़ा जाता है और 2014 से 24 यानी कि 10 वर्षों के बीच 14,142 किलोमीटर का ये रोड नेटवर्क जो कि गाँव को जोड़ता है वो सेटअप किया गया। और उसके साथ साथ अगर चिनाब ब्रिज की बात कर लें तो आप सबको मालूम होगा कि अब जो ट्रेन है वो जम्मू से कश्मीर घाटी पहुंचने वाली है और इसी वर्ल्ड हाईएस्ट चिनाब ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है जो कि चिनाब पर बना है रियासी में, जो कि बक्कल और कौड़ी को जोड़ता है। तो ये चिनाब ब्रिज भी कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट है और इसके ज़रिए अब ट्रेन सीधा जम्मू से कश्मीर घाटी पहुंचेगी और ये कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि इस ब्रिज को देखने के लिए, ये एक आर्क ब्रिज है और इस ब्रिज को देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग की ये एक अलग ही मिसाल है और ये ब्रिज भी एक बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा दिल्ली कटरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि 4,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, ये जो एक्सप्रेसवे है ये भी विकास को एक नई रफ्तार देगा। इसके ज़रिए भी लोगों को जो है वो सीधा फ़ायदा होगा और जाहिर सी बात है अगर रोड नेटवर्क बेहतरीन होगा तो विकास को जहां रफ्तार मिलेगी वहीं लोगों के लिए, लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। जो ट्रैफिक जैम है उससे आपको निजात मिलेगी, लोकल लेवल का जो ट्रैफिक है उसमें काफ़ी ईज रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिंग रोड भी लगभग इस समय बनकर पूरा हो चुका है, बस औपचारिकताएं ही जो है वो रह गई हैं उसकी ओपनिंग में। और उसके अलावा जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग का जो काम है वो चल रहा है, फ्लाईओवर उस पर बनाए जा रहे हैं, कई जगह बन चुके हैं। जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो उसका भी काम लगा हुआ है। तो ये कुछ अचीवमेंट थी जो कि रोड नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और जिसमें अगर रेलवे की बात कर लें तो चिनाब दरिया पर जो आर्क ब्रिज बनाया गया है वो अपने आप में एक अद्भुत इंजीनियरिंग का नमूना है। इसके साथ साथ अगर मैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात कर लूं तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में इस बार मेट्रो ट्रेन का भी जिक्र है। ये कहा गया है कि जम्मू को भी मेट्रो ट्रेन मिलेगी और अगर जिस प्रकार से बीजेपी ने दावे किए हैं कि जल्द जो है वो जम्मू में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हो जाएगा और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली की तरह जम्मू को भी जो है वो मेट्रो मिलेगी और लोगों को यहाँ पर मेट्रो के ज़रिए सफ़र करने का आनंद मिलेगा। उन्हें अपने निजी वाहन निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, मंथली पास के आधार पर ही आपका ट्रैवल होगा और कहीं ना कहीं काफ़ी पैसा और समय आपका बचेगा। उसके अलावा 10,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का भी दावा किया गया है और वो भी रूरल, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाने का भी दावा किया गया है। उसके अलावा जम्मू के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने की भी बात की गई है। हालांकि मौजूदा एयरपोर्ट को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया गया, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी बात की गई है। यानी कि ये दावा है बीजेपी का, यदि उनकी सरकार आती है तो कश्मीर की तरह जम्मू को भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट
दिया जाएगा, जहां पर देश विदेश से फ्लाइट्स डायरेक्ट आएंगी। उसके अलावा जो रेल नेटवर्क है उसका एक्सटेंशन, जाहिर सी बात है जो रेल नेटवर्क है वो अब उधमपुर से आगे बढ़ता हुआ कश्मीर घाटी की ओर जाएगा, और इसके जरिए जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का लोड है, जिसकी वजह से कई घंटों का कई बार जाम रहता था, हालांकि अभी उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिला है। लेकिन अब ट्रेन के जरिए ही जो लोग हैं, सैलानी हैं, देश के किसी भी कोने से जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। तो रेल नेटवर्क का विस्तार जो है वो भी जो है वो होने वाला है, और इसका भी बीजेपी ने प्रॉमिस किया है कि रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। हालांकि ये काम इन प्रोग्रेस है और ये भी जल्द संपन्न हो जाएगा। तो पीएम मोदी की रैली में ये जो रोड नेटवर्क का पॉइंट था, ये मैंने आपको इलैबोरेट करके बताया कि उन्होंने केवल एक दो बिंदुओं को छुआ, लेकिन इसके अलावा जो कुछ अचीवमेंट्स हैं और जो जो वादे हैं वो भी मैं आपको बताऊं, आपको मालूम होने चाहिए, ताकि जिस वक्त आप वोट करें तो आप तमाम चीज़ों का आकलन करें और उसके बाद ही अपने जो चुनिंदा, जो आपका फेवरेट उम्मीदवार होगा या पार्टी होगी, उसे आप वोट करें। नमस्कार।